आप सभी को भगवान जाम्बो जी की इस पवित्र भूमि पर बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा मंच से आदेश मिला कि हम लोग तमाम इस मेले के धर्मसभा में समाज से जुड़ी हुई बातों का जिक्र करेंगे और जिन जिन बातों की आवश्यकता आज के इस दौर में, इस युग में होनी चाहिए, उन बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपके बीच में अपनी बात को रखते हुए किसी समाज का मानक, उस समाज का आर्थिक स्तर, उसका सामाजिक और राजनीतिक शैक्षणिक स्तरों से होता है। हम विष्णु समाज के लोग हैं। राजस्थान में, देश में इन तमाम बिंदुओं को टच करने के बाद हमारा स्तर क्या है, इस पर हम लोग सदैव चर्चा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। राजनीति में हम लोग कितने आगे हैं, हम सभी देख रहे हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ समाज को सहयोग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की बात करें, अन्य प्रांतों की बात करें, हमारी संख्या के मुकाबले हमारा जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत अच्छा है। आवश्यकता भी है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयास करें। सामाजिक रीति रिवाजों की जहाँ तक बात करें, वक्त के साथ, पाश्चात्य संस्कृति के हमले के साथ और टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर के साथ हम लोगों ने हमारी संस्कृति के ढांचे को भी बदला है। इस पर गहन रूप से चर्चा, विचार और निर्णय की आवश्यकता है। साथियों, मैं इस मंच से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग मंदिर बनाते हैं। मैं सदैव जहाँ मुझे बोलने का अवसर मिलता कहता हूँ कि समाज के अंदर तीन बहुत बातें हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिक और धर्म के लिहाज से हम मंदिर बनाते हैं, होना चाहिए। आस्थाओं का विकेंद्रीकरण हो, बच्चे समाज और धर्म की बात से जुड़े, नई पीढ़ी जुड़ती रहे। लेकिन इन बात के साथ विद्यालय और पुस्तकालय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जो लोग भामाशाह है, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि समाज के जो गाँव और समाज का जो क्षेत्र है वहाँ पर अपनी गाड़ी कमाई का जो पैसा है विद्यालय बनाने में और उसके साथ में आप पुस्तकालय बनाने में, क्योंकि व्यक्ति का जीवन, उसका मानसिक स्तर, किताब बदल सकती है, साहित्य बदल सकता है। किताबों का संकलन, किताबों का संग्रहण अगर हमारे गांव में लाइब्रेरी के रूप में होगा तो मैं समझता हूं कि विचार बदलेंगे। व्यक्ति का उत्थान और पतन उसके विचारों से होता है। एक समाज का बहुत बड़ा आधार होता है उसके विचार। इसलिए विचार को ताकत की खुराक देने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए किताबों का होना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं हमारी सनातन संस्कृति में और आज तक हमारे इस विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का काम किया तो हमारे विचारों ने किया है। इसलिए पुस्तकें गांवों में उसके संकलित करने के लिहाज से पुस्तकालय का आप लोग निर्माण करें और संचालित करें, क्योंकि हम देखते हैं कि नई पीढ़ी आज टेक्नोलॉजी के इस युग के अंदर भूल गई है हमारी संस्कृति को, हमारी शब्दवाणी को, भगवान जाम्बो जी के संदेश को। आज विज्ञान, तकनीकी और पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि जाम्बो जी ने 29 नियम जो 600 साल पहले बताए वो आज के दौर में प्रासंगिक कैसे हैं। इसलिए हमारी विष्णु समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हमारे उन 29 नियमों को हमारे विचारों के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करें, जैसा भगवान जाम्बो जी ने आज से 600 साल पहले कल्पना की। जीवन के अंदर जब विचार मजबूत होंगे, हमारी पहचान पर्यावरण प्रेमी समाज के रूप में रही, हमारी जो पहचान है वो हमारी शारीरिक क्षमताओं के रूप में रही और हमारी जो पहचान है वो हमारे मानसिक विचारों के रूप में रही। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग हट्टे कट्टे देखने में, दिखने में, हमारे खान पान और रहन सहन के लिहाज से दूर से ही लोग पहचान लेते थे कि विष्णु समाज का नौजवान आ रहा है, विष्णु समाज का बेटा आ रहा है। आज हम लोगों ने खान पान को, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ कैंटीन में, बाहर, होटलों में, रेस्तरों में बच्चे जाकर के और हमें देसी जो हमारा खाना है, हमारा जो खान पान है उसे हम छोड़ करके और दूर होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य की गिरावट, शरीर की गिरावट तक जाएगी और जब शरीर की गिरावट होती है तो मैं समझता हूँ कि मानसिक विचारों में भी हमारी गिरावट आएगी और जब मानसिक रूप से गिर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया जो हमें सर्टिफिकेट देती है कि विष्णु माँ की कोख से जन्म लिया हुआ बेटा जन्मते ही 5वीं और 8वीं पास होता है। इस परंपरा और संदेश को हम विलुप्त होने से बचाएं, मैं आपसे निवेदन करूंगा। इसलिए बच्चों को खान पान की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। जो बच्चे जयपुर, जोधपुर, कोटा पढ़ते हैं, दूसरे शहर में पढ़ते हैं, उनके खान पान पर हम ध्यान नहीं देते। जो बच्चे शहर के बिल्कुल करीब है उन बच्चों के खान पान पर हम ध्यान नहीं देते। हमारे समाज की जो पहचान रही है, किसी जमाने भगवान जाम्बो जी ने कहा गाय का दूध और ग्रामीण जीवन, पेड़ की छांव में बैठ करके और हमारे खेत से
उत्पन्न हुआ अनाज का हम लोग सेवन करेंगे, 100 साल का सफर तय करेंगे और इस दुनिया के अंदर प्राणी मात्र की जो सेवा का संकल्प है उसे पूरा करेंगे। बिश्नोई समाज की पहचान पर्यावरण के रूप में रही है। आज मोबाइल का दौर है, हम लोग स्टेटस लगाते हैं, चलते झंडा लिए हुए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम लोग को स्टेटस क्या लगाना चाहिए। हमारा स्टेटस हमारी शब्दवाणी है, हमारा स्टेटस हमारा मुक्तिधाम मुकाम है और हमारा स्टेटस माता अमृता देवी है। दुनिया का अनोखा बलिदान होगा जिन्होंने पेट से लिपट कर उसको छाती से लगाकर एक गर्दन नहीं, दो नहीं, कतारबद्ध होकर 363 लोगों ने कुर्बानी दी। उस समाज से हम आते हैं। हमारा कोई इतिहास छोटा नहीं है, पर्यावरण के लिए नहीं है। वृक्ष 4 जनों को, 4 प्राणियों को छांव देता है। बिश्नोई समाज पूरी दुनिया को पर्यावरण के नाम पर छाया देता है। इसलिए इस खोई हुई पहचान को और अधिक ताकत देने की जरूरत है। साथियों, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोली, जो लोग खान पान पे ध्यान नहीं देते, श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान दें, तो अपील करता हूं आप सोना गोल्ड महंगा खरीदते हो। हमारी पहचान कोई सोना नहीं है। मैं सदैव कहता आ रहा हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रकृति के श्रृंगार की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो बिश्नोई समाज की है। आप देख रहे होंगे सड़क पे जब सफर करते हैं और जहां पर खेजड़ी के वृक्ष हो, सड़क को क्रॉस करता हिरण नजर आए और खेत के अंदर मोर नाचता आपको नजर आए, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ के आसपास की बिश्नोई समाज के लोगों की है। ये हमारी पहचान है पर्यावरण के नाम पर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, विवाह शादियों में, सामाजिक समारोह में पर्यावरण को बचाने का काम करें। आज हम मॉडिफाई हो गए, आधुनिकता के इस दौर में डीजे बजाते हैं। आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण प्रेमी समाज है। हम शादियों में डीजे को बंद करें। हमारी परंपरा और पीढ़ियों के जो मीठे गीत महिलाएं बहनें गाती आ रही थी, उन्हें वापस अवसर दें, उनकी कला को हमारे बीच में लाए। सुंदर संगीत भजन वहां पर बजे, गीत बजे और एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो। डीजे को दूर रखे। मूक प्राणी रात को, परिंदे पेड़ छोड़ जाते हैं और जानवर बसेरा छोड़ के चले जाते हैं। हमारा समाज इस बात की कभी इजाजत नहीं देता। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम जितने प्रयास करेंगे उससे समाज में बदलाव आएंगे। डॉक्टर गोवर्धन राम जी हमेशा अपनी हरि कथाओं में कहते हैं कि हमारी आस्था का अगर कोई एक केंद्र है, प्रथमतः और अंततः केंद्र है हमारा, वो मुक्तिधाम मुकाम है। सदैव हमें याद रखना चाहिए। आज कोई वास्तु शास्त्र के दौर में दलदल में जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई भोपे के पास में जा रहा है, कोई कहीं थान पे जा रहा है। इतनी ताकत कहाँ है साथियों? सबसे अधिक अगर कोई ताकत है इस मंच के दाहिने तरफ जो समाधि है, साल में खुद आओ, बेटों को लाओ, बच्चों को लाओ और हमारी परंपराओं को जीवित रखो। जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और अंत में इस बात के साथ मैं निवेदन करूंगा, बहुत पढ़ लिखने के बाद, बहुत समझदारी दिखाने के बाद इस समाज में बुजुर्गों का जो स्थान है वो सदैव महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि पढ़ लिखने के बाद आज परिवार में, समाज में, घरों में एक बेटा और बेटी है। बेटी के हम लोग हाथ पीले कर देते हैं, ससुराल चली जाती है और एक बेटा नौकरी काम धंधे पर चला जाता है। बुजुर्गों की सेवा करने वाला कोई नहीं मिलता है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि बुजुर्ग गरीब हो, बुजुर्ग अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पेरेंट्स गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका होना इस दुनिया में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए माता पिता को हमारे परिवार और समाज की धरोहर मानते हुए उनका सम्मान करें। क्योंकि आसमान में किसी का ठिकाना नहीं होता और जो जमीन का नहीं होता कहीं का नहीं होता। बिश्नोई समाज के लोगों, मैं पवित्र भूमि पर मेरी बात को खत्म करने पर आपसे निवेदन करूंगा, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में कितनी बार की संस्कृतियां हम पे हमला करे, कितने बार के विचार हमारे बीच में आए, लेकिन हमें हमारा जो ध्यान है हमारे समाज के बेटी बेटियों पर, आने वाली पीढ़ियों पर खर्च करना होगा, ध्यान देना होगा और उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं का निर्माण करना होगा। स्कूलों पर, पढ़ाई पर उनका ध्यान देना होगा और प्रतिभाओं का सदैव सम्मान करना होगा। इन्हीं बात के साथ मंच को छोड़ता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।